Hello everyone, welcome to Top Scholars, the Smart Learning app. Today we will discuss an important topic of your reasoning section, that is alphanumeric series. अब अगर alphanumeric series की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा क्या मेंशन है, अल्फा और न्यूमेरिक, और सीरीज की बात करते हो तो सीरीज मतलब सीक्वेंस होता है। तो जो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक आपके पास सीरीज गिवन होता है और वहाँ पे दिया होता है कि विच वन इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके लगभग अगर मैं बात करूं इसके तो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसके ऑलमोस्ट आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। अगर नॉर्मली मैं बात कर दूं एसएससी और आपके रेलवे के एरियाज की बात कर दूं मैं, तो वहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं, और बैंकिंग की बात करूं तो 3 to 5 क्वेश्चन आपके क्लर्क के लेवल पे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है और इस सीरीज पे जो क्वेश्चन बेस्ड है वो ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ सर्टेन वे हैशटैग इज रिलेटेड टू 7, हैशटैग इज रिलेटेड टू 7 यानी कि दो एलिमेंट हम कहेंगे यहाँ पे, लेटर और नंबर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे। तो हैशटैग इज रिलेटेड टू 7 यानी हैशटैग और 7 के इन बिटवीन 2 एलिमेंट्स का गैप है। नेक्स्ट ए इज रिलेटेड टू एंड, तो ए और एंड में 2 एलिमेंट्स का गैप है, तो वही पूछ रहा है वो कि 6 इज रिलेटेड टू, तो 6 इज रिलेटेड टू एस, क्योंकि 6 और एस में 2 एलिमेंट का गैप आएगा। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना था, कुछ नहीं, बस सीरीज को ध्यान से पढ़ना है आपको, ध्यान से, देन योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू विद इन 15 to 20 seconds, विद इन 15 to 20 seconds मैक्सिमम। गॉट इट? लेट्स सी। टाइप 2, हाउ मेनी सच पेयर्स। अब देखिए जैसे ही आपके पास सिर्फ इतना दिख जाए हाउ मेनी सच पेयर्स, सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पे पहुंच जाओ। क्या गिवन है, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस। जैसे ही दिखे हाउ मेनी सच पेयर, सब कुछ छोड़ के डेटा पे आ जाओ, डेटा क्या दे रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, इसके बाद आपको पेपर में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पूरी क्वेश्चन पढ़ने की, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आंसर तो मिलेगा नहीं। और पेपर में एक बार पूरा डेटा पढ़ो, है ना, फिर लगाओ नहीं। आपको एक हिंट दे दिया, हाउ मेनी सच पेयर, डेटा पे आ जाओ। हालांकि क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड दैट इज क्वेश्चंस, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड that is in both forward and backward directions as they have between them in the English alphabetical series। कुछ नहीं करना है। अब जब आप क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, अगर ये बात सच हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। डेटा पढ़ने के बाद हमें, मतलब हमने जो डेटा रीड करा ना, रीड करने के बाद हमें समझ में ही नहीं आया कि वो पूछ क्या रहा है। गॉट इट? क्या पूछ रहा है हमें समझ में नहीं आया। अगर ये बात सही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि हाँ सर आपने सही बताया था। इसीलिए मैंने बोला कि जैसे आपको दिखा हाउ मेनी सच पेयर, छोड़ के डेटा पे आ जाओ। आइए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे और वो पेयर हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, बट यहाँ यू है, तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई नहीं मिला, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे के कोई नहीं मिला, एस टी। तो अगर हम बात करते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एक्चुअल अल्फाबेट में एस और टी के बीच में 1 का पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी एस और टी के बीच में 1 का भी पेयर नहीं है, यानी 0 0 है। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कितने पेयर, यहाँ पे ऐसे कितने पेयर कि उनके बीच उतने ही लेटर्स का गैप है जितना कि उन्हीं लेटर्स के बीच में इंग्लिश के अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो एस और टी के बीच में 0 का गैप है और एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में भी 0 का होता है, तो एक पेयर बना एस टी। गॉट इट एवरीवन? टी यू वी नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, आई जे के एल नहीं बना, ओ पी क्यू नहीं बना। अब देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बना, एन ओ एक दूसरा बना, कौन सा, एन और ओ का, एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, आई जे के एल एम एन नहीं बना,
TUVWX नहीं बना, STUEFG। तो हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बने। कितने पेयर्स बने बच्चों? तो हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बने हैं यहाँ पे। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। 17, 21, 5, 19, 20, तो एक यहीं पे बन गया, गॉट इट। इसके बाद है आपका कितना 9, 15 और ये हो गया आपका 14, तो 2 यहाँ पे बन गया और ये हो गया आपका 19। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको लर्न होगा तो ही आप यहाँ पे डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अल्फ़ाबेट पे हिट करिए। तो जैसे देखा हमने 19, 20, 21, एक यहाँ पे बन गया, तो बन गया आपके 3 पेयर्स, सिंपल, गॉट इट। तो टाइप 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका कितने पेयर? 3 पेयर टोटल बनेंगे। चलिए टाइप 3 की बात करेंगे यहाँ पे। इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑल द लेटर्स एट प्राइम नंबर पोजीशन आर रिटन इन सीरियल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट followed by their other letter written in reverse order, which letter will be 6th to the left of 17th from the left। पहले चीजों को समझो। अगर हमारे पास क्या गिवन है, आइए देख लेते हैं। ये है हमारे पास वो डेटा जिसके बारे में कहा गया था। दिस वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो माइनस करके लेफ्ट से काउंट होगा, राइट और राइट गिवन होगा तो माइनस करके राइट से काउंट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों गिवन है तो ये प्लस हो जाएगा और कहाँ से काउंट होगा? फ्रॉम से काउंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा, तो ये रहा 6 और ये रहा आपका 17, तो 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11 फ्रॉम द लेफ्ट, गॉट इट। तो हमें चाहिए 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब 11th फ्रॉम द लेफ्ट क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। 11 फ्रॉम लेफ्ट चाहिए। अब हमारे पास डेटा क्या है, ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसमें क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ऑल द लेटर्स एट प्राइम नंबर, गॉट इट। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, got it। So first of all what we can do, we can write all the prime number position। तो सबसे पहले क्या आएगा, B, C, E, G, K, M, Q एंड देन W। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आना है क्या, फॉलोड बाय अदर्स लेटर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अदर्स लेटर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर हमें लेना है, गॉट इट। तो हमें क्या लेना है, जेड से लेना है, ये ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं जेड से। तो जेड है, वाई है, जेड वाई एक्स, देन वी, देन यू, देन टी, एस, आर, पी, ओ, एन, एल, जे, देन आई, एच, एफ, डी and A, and 11th from the left is, so after this we can identify 11th from left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 from the left is X, so the right answer is X for type number 3 questions, got it everyone। अभी इस टॉपिक में है कुछ भी नहीं, बस ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं टाइप 4 की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन गिवन है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, एंड दिस इज योर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, मीन्स पहले प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो देखिए आपने एक ऐसा सीरीज बना लिया, अब इसमें कॉमन क्या है, यूनिक क्या है, नंबर, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट। तो नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, गॉट इट, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, यस। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हमारा आंसर आएगा 2। कौन कौन सा आएगा बच्चा, 9 एंड टी, और सेकंड बनेगा आपका 1 स्टार जे, नंबर सिंबल और
कॉन्सोनेंट। तो टाइप नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2। गॉट इट? चलिए टाइप 5 की बात करेंगे। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट इज 6th टू द राइट एंड 8th फ्रॉम द लेफ्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट और लेफ्ट होगा, राइट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू फ्रॉम। तो फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि यहाँ फ्रॉम द लेफ्ट आएगा। तो क्या गिवन है आपके पास? 6 टू द राइट एंड एलिमेंट इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट। तो 6 प्लस 6 इज 12, 13 and 14th from the left hand in an English alphabetical series. And if we are talking about the English alphabetical series which is the consonant, which of the following consonant is 6th to the right of the element which is 8th from the left end. So normally your right answer is N. Normally your right answer is N. But which of the following consonant? So N is that consonant. And if we are talking about if all the vowels are removed, तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि if all the vowels are removed from the alphabetical series, then which of the following letter is 6th to the right of the element which is 8th from the left hand. Got it? Here your right answer is option number, N, that is on 14th from the left hand. Got it? So thank you so much everyone. Stay tuned with Top Scholars.